बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे चल रही है। किस चीज को लेकर? कि खास करके मिड कैप एंड स्मॉल कैप, ठीक है, इसमें क्या गड़बड़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, इतने जबरदस्त तरीके से इनमें हम लोग को धुआंधार तरीके से गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है मिड कैप एंड स्मॉल कैप से रिलेटेड। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स को यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कवर करके आपको बताने वाला हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे जो गिरावट देखने को मिल रही है वहाँ पे तो ऑलरेडी हम लोग को फेयर फैक्टर देखने को मिल रहा है, बट ये फेयर फैक्टर ज्यादा चर्चे में कब आया? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट आया एक व्यक्ति के प्रति। ठीक है, और वो व्यक्ति कौन है दोस्तों? तो देखिए, म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो लगभग लगभग टॉप 5 म्यूचुअल फंड एएमसी मतलब, ठीक है, असेट मैनेजमेंट कंपनी, कौन कौन से नाम देखने को मिल जाते हैं? एक है एसबीआई म्यूचुअल फंड, एक कौन सा है? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, देन कौन है? एचडीएफसी म्यूचुअल फंड भी है, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड एंड कोटक म्यूचुअल फंड। ठीक है, ये 5 बड़े दिग्गज म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाते हैं। मतलब हमारे देश का लगभग 54% म्यूचुअल फंड का बिजनेस इन्हीं कंपनीज के पास देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड इनमें से अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक म्यूचुअल फंड के जो हेड है, हम कह सकते हैं, जो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, ठीक है, उन्होंने एक स्टेटमेंट यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अभी की खबर हम लोग को देखने को मिल रही है पिछले हफ्ते की, कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स के एस नरेन जी की अगर मैं बात करूं, तो उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे एक बात बोल दी कि भाई आप अपने इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, जो 5 साल में आपने जो कमाया है, जो गेन आपने किया है, उसको प्रोटेक्ट करो। और ये बात उन्होंने किससे रिलेटेड कही? मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स को लेकर, कि भाई ये काफी ओवर वैल्यूड है करके। किन्होंने कहा? एस नरेन जी, जो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के हम लोग को सीआईओ देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। उन्होंने ये स्टेटमेंट यहाँ पे दे दिया। सो एग्जैक्टली उन्होंने यहाँ पे क्या कहा था, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ऐसा उन्होंने बोला क्यों और उसके पीछे का रीजन क्या है। सो आप चेक कर सकते हो, उन्होंने यहाँ पे बताया कि जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, काफी एक्सपेंसिव इनका वैल्यूएशन हम लोग को देखने को मिल रा है। ठीक है, एंड इसी चीज के चलते यहाँ पे ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इसलिए यहाँ पे जितना कमाया उसको प्रोटेक्ट करो, इस प्रकार के पॉइंट्स उन्होंने सामने यहाँ पे रखे थे। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग को चर्चा ज्यादा छिड़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल गई। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की भी, तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप से रिलेटेड उनका एक्सपोजर भी हम लोग को सबसे कम देखने को मिल जाता है अमंग द टॉप 5 फंड हाउसेस। मतलब अगर टॉप 5 फंड हाउसेस की अगर मैं बात करूं, तो अभी जो मैंने आप लोगों को ये डेटा दिखाया था, ठीक है, मिड कैप एंड स्मॉल कैप से रिलेटेड है, तो एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, निप्पॉन एंड कोटक, तो उसमें आप परसेंटेज वाइज आप यहाँ पे जरूर देख सकते हो कि सबसे कम, ठीक है, एक्सपोजर मिड कैप एंड स्मॉल कैप में, ये देखो आखिरी परसेंटेज के हिसाब से दोनों को अगर हम लोग कंसीडर करें, तो किसका देखने को मिल रहा है? सो आईसीआईसीआई का ही है लगभग 21.19, एसबीआई की अगर हम लोग बात करें वो कितना है? लगभग 24.48, ठीक है, एचडीएफसी तो 42 के ऊपर है, निप्पॉन की बात करें तो 42 एंड कोटक तो लगभग 52 पे चल रहा है। ठीक है, मतलब सबसे कम एक्सपोजर भी किसका है? आईसीआईसीआई का ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड वही मतलब उनके स्टेटमेंट के हिसाब से उनको ऐसा लगता है कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप काफी ओवर वैल्यूड है, इस चीज के चलते जो कमाया है उसको प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। एंड उसके बाद जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, सोशल मीडिया, आपको तो पता ही है अभी जो भी चीज़ें चलती है वो सोशल मीडिया पे ही चलती है। तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि राधिका गुप्ता जी, कोई इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, तो उनका भी स्टेटमेंट हम लोग को सोशल मीडिया पे आते हुए देखने को मिल गया, जो कि एडलवाइज म्यूचुअल फंड के सीईओ है। सो उन्होंने भी यहाँ पे एक्जैक्टली क्या रिस्पॉन्स दिया तो आप देख सकते हो। ठीक है, ये रिस्पॉन्स कहाँ पे मिलेगा आपको? ट्विटर के ऊपर, अभी जो एक्स हो चुका है, कि डोंट फॉल फॉर फियर मॉन्गरिंग और 10 डे जो डिबेट्स यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, ये बात उन्होंने बोली क्यों? क्योंकि भाई जो एस नरेन जी ने ये जो बातें यहाँ पे सामने यहाँ पे रखी थी कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप को वैल्यूएशन को लेकर, तो उसी से रिलेटेड उन्होंने स्टेटमेंट यहाँ पे जारी किया था। एंड देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये पिछले हफ्ते का ही जो पूरा ड्रामा देखने को मिल रहा था, तो यस्टरडे मतलब कल फ्राइडे के दिन की अगर हम लोग बात करें, तो सेबी चीफ का हम लोग को अलग अलग जगह पे प्रोग्राम्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो सेबी चीफ को भी मिड कैप एंड स्मॉल कैप में जो चीजें अभी चल रही है, जो बातें यहाँ पे चल रही है मार्केट में, उससे रिलेटेड सवाल यहाँ पे पूछा गया, तो सेबी चीफ ने एक ही जवाब दिया, क्या? कि नो नीड टू कमेंट ऑन स्मॉल कैप मिड कैप वैल्यूएशन नाउ। सो ऐसा उन्होंने क्यों बोला? मतलब आप सभी लोगों को पता ही है, अगर आप इस चैनल को भी रेगुलरली फॉलो करते हो, तो सेबी ने ऑलरेडी इस चीज को लेकर, मिड कैप एंड स्मॉल कैप को लेकर, वैल्यूएशन को लेकर अर्ली 2024 में इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स उन्होंने बोल के यहाँ पे रखे हुए थे। तो यही बात हम कह सकते हैं सेबी चीफ जो है, उन्होंने फ्राइडे जो एमफी का इवेंट था उसमें उन्होंने ये बात यहाँ पे बोली थी। तो एक्जैक्टली उन्होंने क्या बोला था और कब बोला था? तो दोस्तों ये देखिए, ये बात यहाँ पे सेबी चीफ ने यहाँ पे बोली थी लगभग मार्च 2024 में बोली थी। अभी क्या चल रहा है? फेब चल रहा है, मतलब लगभग 1 साल अप्रॉक्सीमेटली अभी हो ही जाएगा, आप ऐसा भी कह सकते हो। तो सेबी चीफ ने यहाँ पे बात बोली थी कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप में मुझे फ्रोथ नजर आ रही है। फ्रोथ मतलब झाग यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ पे कोई भी कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक अगर आप देखते होंगे, ठीक है, तो उनका कहने का अर्थ ये था, ये देखो कि एक्चुअल उनके जो वैल्यूएशन है वो इतने से है। ठीक है, एक्चुअली जो रिटर्न सब कुछ होने चाहिए, बट फ्रोथ मतलब क्या? ये वाला चीज कि एक्स्ट्रा आप लोगों को ऊपर ये चीजें देखने को यहाँ पे मिल रही है। और यही चीजों को लेकर उन्होंने यहाँ पे लगभग 1 साल पहले वार्निंग यहाँ पे दी थी कि मिड कैप स्मॉल कैप में ये फ्रोथ नजर यहाँ पे आता है। ठीक है, वैल्यूएशंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एकदम हायर लेवल के देखने को मिले। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा था कि काफी सारे स्मॉल कैप मिड कैप में तो मतलब मैनिपुलेशन के भी साइंस हम लोग को देखने को मिले प्राइस को लेकर। सो उनके स्टेटमेंट के बाद भी हम लोग को मिड कैप स्मॉल कैप में उस वक्त लगभग 1 साल पहले, ठीक है,
अच्छा खासा थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल रहा था, बट वापस नॉर्मलाइज सारी चीजें होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार की बातें की है कि अभी जो उनको पूछा गया कि मिड कैप स्मॉल कैप को लेकर इतना कुछ बातें हो रही है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि अभी बोलने की कोई जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ समय पहले इससे रिलेटेड बात यहाँ पे करके रखी हुई थी। फाइन। सो ये सारे अभी तक के जो भी ड्रामे यहाँ पे थे वो सारे मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया। अभी और भी इस हफ्ते बहुत सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलेगी, बट आ जाते हैं मेजर पॉइंट के ऊपर। जो सवाल यहाँ पे पूछ रहे लोग कि सर मतलब क्या एग्जैक्टली मतलब प्रॉब्लम क्या है मिड कैप एंड स्मॉल कैप से रिलेटेड। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर यहाँ पे होनी चाहिए। बेसिक क्लियर होनी चाहिए मतलब देखिए, आपको पता होना चाहिए रिस्क एंड रिवॉर्ड ये हमेशा किसी भी मतलब असेट क्लास में अगर आप चले जाओगे तो हमेशा ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मतलब अगर आपको यहाँ पे रिवॉर्ड ज्यादा चाहिए, रिवॉर्ड मतलब रिटर्न्स अगर आपको ज्यादा चाहिए तो भाई रिस्क भी ज्यादा ही रहेगी ना। और ये तो बेसिक गणित है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे ज्यादा रिटर्न, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है, इन जनरल, तो सबसे ज्यादा रिटर्न्स अगर हम देखेंगे तो कहाँ पे बनने के चांसेस होते हैं, स्मॉल कैप में। देन थोड़ा कम की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फिर मिड कैप में, एंड उससे भी कम लार्ज कैप में। बट लार्ज कैप में अच्छी बात क्या होती है कि भाई हाँ सेफ्टी रहेगी एज कंपेयर टू द मिड कैप, एंड स्मॉल कैप से तो और भी ज्यादा। मतलब क्या है कि लार्ज कैप में आपके रिटर्न्स यहाँ पे कम बनेंगे बट आपका रिस्क भी कम रहेगा। मिड कैप में आएंगे तो चलो लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न्स बन सकते हैं बट रिस्क भी ज्यादा रहेगी, एंड स्मॉल कैप सबसे ज्यादा रिटर्न्स भी बनेंगे बट सबसे ज्यादा रिस्क भी रहेगा। तो ये बेसिक हमें पता होना चाहिए रिस्क टू रिवॉर्ड का। अगर मैं आपको इससे रिलेटेड प्रूफ बता दूं, चलो रिवॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। लोग क्या कर लेते हैं, सिर्फ रिवॉर्ड देख लेते हैं कि रिवॉर्ड किस में सबसे ज्यादा मिलेगा, भाई स्मॉल कैप में, ठीक है, बट रिस्क भी तो वहीं पे ज्यादा होगी। जैसे कि अगर मैं आपके सामने अगर डेटा रख दूं तो आप अभी यहाँ पे देख सकते हो कौन सा इंडेक्स लेवल की बात है, निफ्टी 50। अभी निफ्टी 50 क्या है, लार्ज कैप इंडेक्स ही तो है। तो पिछले 5 साल का डेटा देख लीजिए कितने रिटर्न है, मोटा मोटी 88-89% की रिटर्न है, ठीक है। अभी मिड कैप में उससे ज्यादा होते हैं, तो आप देख सकते हो मिड कैप में कितने पिछले 5 साल के हिसाब से रिटर्न, तो 157% की रिटर्न है। ज्यादा है कि नहीं, 88 मतलब आप देख सकते हैं 80 का डबल लगभग 160 ही होता है। तो जबरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। एंड स्मॉल कैप की अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं इतनी गिरावट के बावजूद भी कितने 5 साल में 200+% की रिटर्न है। मतलब क्या है कि स्मॉल कैप आपको ज्यादा देगा, मिड कैप उससे थोड़ा कम, लार्ज कैप उससे भी थोड़ा कम। बट जैसे मैंने कहा कि भाई रिस्क रिवॉर्ड के साथ और क्या आ जाता है, भाई रिस्क फैक्टर भी आ जाता है। तो इसलिए अभी की अगर हम लोग बात करें, अभी क्या हो रहा है मार्केट में, कभी ना कभी दबाव आएगा। सो जब दबाव आएगा इन जनरल तो नो डाउट लार्ज कैप के ऊपर आपको कम दबाव देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू द मिड कैप स्मॉल कैप। मिड कैप के ऊपर और थोड़ा कम दबाव देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू द स्मॉल कैप, एंड स्मॉल कैप के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव। इसलिए आप देख सकते हो कि लार्ज कैप की बात करें जो दबाव देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, वो थोड़ा सा कम देखने को यहाँ पे मिल रहा है, 13%, 8% ऐसा आपको रफली देखने को मिलेगा। मैं इन जनरल 6 महीने की बात करूँ तो। देन मिड कैप की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप देख सकते हैं ऐसा पिछले 6 महीने के हिसाब से 17% के आसपास गिरावट देखने को मिलेगी। एंड स्मॉल कैप के ऊपर अगर आप जाओगे तो आप चेक कर सकते हैं इसे 20% से ज्यादा गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो मतलब कंक्लूजन क्या निकल कर आता है दोस्तों, कि आप ये पूछ रहे कि अरे मिड कैप स्मॉल कैप में क्या गड़बड़ है, तो गड़बड़ ऐसा कुछ नहीं होती है दोस्तों। ये रिस्क रिवॉर्ड का हमेशा का गणित रहता है कि अगर ज्यादा गिरावट होगी, ठीक है, तो सबसे ज्यादा मतलब कम अगर कोई पिटेगा तो लार्ज कैप, उसके बाद मिड कैप, एंड उसके बाद स्मॉल कैप। सो अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो जैसे कि लोग स्मॉल कैप को पकड़ लेते हैं, तो भाई जब पिटाई होगी तो उतना मेंटली स्ट्रांग भी रहना आना चाहिए कि मार खाने के लिए। ये हमेशा दस्तूर रहेगा ही रहेगा। यूजुअली लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि भाई मुझे रिवॉर्ड मिले, ठीक है, रिटर्न्स अगर मिले तो एकदम जबरदस्त हायर लेवल के मिल जाए, बट जब रिस्क हो तो रिस्क काफी कम हो। भाई इतना सिंपल नहीं होता है, क्योंकि याद रखना जो भी कॉइन होता है उसके इसमें दोनों साइड पे आरआर लिखा होता है, सेम लिखा होता है क्या, कि अगर रिस्क भी उतना तो रिवॉर्ड भी उतना, रिवॉर्ड भी उतना तो रिस्क भी उतना। कम रिस्क लोगे तो कम रिवॉर्ड, ज्यादा रिवॉर्ड चाहिए तो ज्यादा रिस्क के साथ चलना पड़ेगा। और यही गणित रहता है भाई हर किसी के इसमें, ठीक है। इसी को हम लोग किस चीज के हिसाब से कहते हैं, बीटा, बीटा के हिसाब से कहते हैं। बीटा बोले तो फाइनेंस के इसमें बीटा को रिस्क बोला जाता है, ठीक है। अभी बीटा 0 किधर होता है, बीटा 0 मतलब रिस्क 0 तो होता है एफडी में, ठीक है, क्योंकि बट एफडी में रिटर्न्स भी कितने होंगे, फिक्स रिटर्न रहेंगे, कम रिटर्न्स रहेंगे, ठीक है। पोस्ट टैक्स रिटर्न तो और कम हो जाते हैं। तो ये चीजें हम लोग को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए, और ये बेसिक चीज है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मार्केट ऐसा ही चलता है भाई, तेजी आएगी तो हर कोई भाई मिड कैप स्मॉल कैप में एकदम पागलपंती की तरह निवेश करेंगे, फिर वैल्यूएशन एकदम हायर लेवल पे चले जाएंगे, एंड जब करेक्शन होगा, गिरावट होगी, तो सबसे ज्यादा फिर जहां से पैसा बना है वहीं से पैसा निकलता भी है। सो बस यही चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। सो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।